हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दिसंबर 2011 का आर्कियोलॉजी प्रीवियस पेपर 2। सबसे पहले आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि हमें भी खुशी हो और आगे हम और भी बेहतर वीडियो लेकर के आते रहेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी अच्छी से चलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियोज़ को। निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष तिथि करण विधि नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड, यानी इनमें कौन जो है निरपेक्ष तिथिकरण नहीं है। तो ट्री रिंग काउंटिंग यानी वृक्ष वलय तिथि यानी वृक्ष वलय गणना A.E. डगलस के द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था एरिजोना प्रांत में सर्वप्रथम। रेडियो कार्बन 1952 में या 1949 में W.F. लिब्बी। पोटेशियम आर्गन यह ज्वालामुखी के राख के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोल्यूमिनेसेंस यानी उष्मादीप्ति विधि, जो है मिट्टी के पके हुए टुकड़े जो हों वो, या फिर मृदभांड यानी पॉटरी, उसके लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, द साइट ऑफ मोरहाना पहाड़ इज एसोसिएटेड विथ, यानी मोरहाना पहाड़ संबंधित है किससे? तो ACL कार्लाइल से, जबकि वाकनकर भीमबेटका। मोरहाना पहाड़ जो है यहाँ मेसोलिथिक काफ़ी सारे साक्ष्य मिले हैं। द साइट ऑफ लहुरा देवा हैज गिवन द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ, यानी लहुरा देवा स्थल से कृषि जन्य किस अनाज का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? चावल का, राइस। लहुरा देवा के जो एक्सावेटर है राकेश तिवारी। द मुचतला चिंतामणि वाज एन, यानी मुचतला चिंतामणि पूरा स्थल अपर पैलियोलिथिक केव। मुचतला चिंतामणि से काफ़ी सारे बोन टूल्स मिले हैं। द फर्स्ट एक्सावेशन ऑफ अ प्राइमरी लोअर पैलियोलिथिक साइट इन इंडिया वाज कंडक्ट बाई, यानी भारत में प्राथमिक निम्न पुरापाषाण काल से संबंधित पूरा स्थलों का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए, इसमें जो है के पदैया का नाम आता है। ठीक है, कुछ लोग के पदैया कहते हैं, UGC नेट JRF भी जो है के पदैया को ही मानता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कुरनूल केव इज साउदर्न इंडिया वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई, यानी दक्षिण भारत में कुरनूल गुफा से प्रथम खोजकर्ता जो हैं कुरनूल गुफा के, तो रॉबर्ट ब्रूस फुट। उसके बाद एल कामियाडे ने भी यहाँ पर कार्य किया है। द साइट ऑफ मेहरगढ़ इन पाकिस्तान वाज डिस्कवर्ड बाई, मेहरगढ़ जो है किसके द्वारा खोजी गई थी? किस? तो फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन, बोलन रिवर के किनारे है मेहरगढ़, और यहाँ जो है JF जारिज ने कार्य किया है। द माइक्रो सेटलमेंट पैटर्न ऑफ अ सेटलमेंट इज रिकंस्ट्रक्ट विथ द हेल्प ऑफ, एक अधिवास में सूक्ष्म अधिवास प्रणाली की पुनर्रचना के द्वारा संभव है क्षैतिज उत्खनन, यानी हॉरिजेंटल एक्सकावेशन के द्वारा यह पता किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन अ बिग वे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रथम नगरीकरण के विकास के बड़े पैमाने पर सहायक था? तो ताम्र तकनीक। यहाँ पर फर्स्ट अर्बनाइजेशन बोल रहा है, सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलता तो आयरन टेक्नोलॉजी, लेकिन फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो कॉपर टेक्नोलॉजी यानी ताम्र तकनीक, IVC कल्चर, और सेकेंड अर्बनाइजेशन यानी कि 6th सेंचुरी BC। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइनोनिम्स विथ द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन सब कॉन्टिनेंट इन इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इन भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण के समानार्थक? तो ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग, आयरन एज यानी कि सेकेंड अर्बनाइजेशन।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट अंडरलाइंस द साउथर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द हड़प्पन कल्चर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती हड़प्पा संस्कृति की सबसे दक्षिणी सीमा को रेखांकित करती है। तो हड़प्पा संस्कृति की सबसे दक्षिणी सीमा को दायमाबाद, क्या दायमाबाद, और इसी के जगह पर एक और नया साइट माना जाता है भगत राव, यानी साउथ में भगत राव तक हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो है जगह मानी जाती है, बाउंड्री लेवल को मानी जाती है। यहाँ हम कुछ चीज़ को देखते हैं, आईवीसी का हम विस्तार देखते हैं। नॉर्थ में मांडा, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे, चिनाब J&K। यहाँ दक्षिण में दायमाबाद, प्रवरा नदी, महाराष्ट्र, जबकि एक भगत राव भी है जो झा और श्रीमाली के द्वारा निर्धारित किया गया है। फिर इधर पश्चिम में सुतकांगेडोर, दास्क रिवर, बलूचिस्तान, जबकि हमारा इधर पूरब की ओर आलमगीरपुर, हिंडन नदी, उत्तर प्रदेश। ये पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है टोटल 1600 किलोमीटर, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो है 1400 किलोमीटर। ये आईवीसी का बाउंड्री लेवल है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल रीजन डेवलप सेकेंड अर्बनाइजेशन, यानी द्वितीय नगरीकरण जो है इनमें से किस क्षेत्र में या किस भौगोलिक प्रदेश में? तो मिडिल गंगा प्लेन में। कंदरिया महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड एट, कंदरिया महादेव टेम्पल स्थित है खजुराहो। चंदेलों के समय में यह बना था। खजुराहो टेम्पल स्कल्पचर आर फेमस फॉर इरोटिक, यानी मिथुन, फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखलाई गई हैं। विच प्लेस इज फेमस एज क्रैडल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, यानी मंदिर कला का मूल केंद्र हम्पी को माना जाता है। सूर्य टेम्पल इज सिचुएटेड इन, सूर्य टेम्पल कोणार्क में, और एक मोढेरा का भी सूर्य टेम्पल जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। चन्नकेशव टेम्पल बदामी। हरिहर स्कल्पचर इज अ कंपोजिशन ऑफ हरि और हर, हर जो है यह महादेव के लिए आता है और हरि जो है विष्णु के लिए आता है। ठीक है, तो हर और हरि या हर जो भी कहें तो शिव और विष्णु। मैच द फॉलोइंग। L.R. Binford, An Archaeological Perspective, 1972। J.D. Clark, Colombo Paul, V. Gordon Child, The Aryans, 1926। Stuart Pigott, Prehistoric India, 1962। ऑप्शन बी। बागोर, मध्यपाषाण काल, मिसोलिथिक। जायल जमाव, निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक। पाटने, अपर पैलियोलिथिक। ज्वालापुरम, मिडिल पैलियोलिथिक। ऑप्शन ए।
आर्कियोलॉजी एज एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजी एज एंथ्रोपोलॉजी, ग्राहम क्लार्क 1962। आर्कियोलॉजी एंड सोसाइटी, एल.आर. बिनफोर्ड 1939। एनालिटिक आर्कियोलॉजी, डेविड क्लार्क, कोलंबो हॉल, जे.डी. क्लार्क। बूदी हल, जानवरों के काटने का स्थल यानी कि बचरी फ्लोर। हुंसगी, लोअर पैलियोलिथिक। सवल्दगी, अपर पैलियोलिथिक। उतनोर, एस माउंड। पाटने, एस साली ने यहाँ काम किया है। चिरकी में गुदरुन कार्निवस, भीमबेटका वी.एस. वाकनकर, सराय नहार राय, जी.आर. शर्मा। ऑप्शन बी। तक्षशिला, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत। अवंती, मध्य प्रदेश। अंग, बिहार। विराट, राजस्थान। ऑप्शन बी। डाबरकोट, बलूचिस्तान। चक 86, राजस्थान। वीराना, हरियाणा। नरहन, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी। गनवेरीवाला, पश्चिम बंगाल। दामाबाद, महाराष्ट्र। बरूर, राजस्थान। सनौली, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी। भगवानपुरा, हरियाणा। महुरझर्री, मेगालिथिक कल्चर से संबंधित है, महाराष्ट्र। जखेरा, उत्तर प्रदेश। पांडुरजा ढीवी, वेस्ट बंगाल। ग्वालियर इंस्क्रिप्शन, मिहिर भोज। जूनागढ़, रुद्रदामन। लखनऊ, म्यूजियम जैन इमेज, हुइस्क। सांगली कॉपर प्लेट, गोविंद। 4। लायन, दुर्गा। ईगल, विष्णु। डॉग, भैरव। पिकॉक, कार्तिकेय। बृहदेश्वर टेम्पल, तंजौर। जगन्नाथ टेम्पल, पुरी। विरूपाक्ष, हम्पी। लक्ष्मण, खजुराहो, यह सिरपुर में पड़ता है। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, खजुराहो। स्टडी ऑन आइस एज इन इंडिया एंड एसोसिएटेड ह्यूमन कल्चर्स, यह डी टेरा तथा पीटरसन की रिपोर्ट थी। 1939 में आई है यह। द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया, बी सुब्बा राव की किताब 1958। द प्री हिस्ट्री एंड पेलियोजियोग्राफी ऑफ द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, बी ऑल्चिन 1978। प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, के.सी. जैन 1977। ऑप्शन डी। ग्लेशिएशन पीरियड को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डालना है तो गुंज, बिंदल, रिस, वुर्म। ऑप्शन सी। अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सबसे पहले हुंसगी, के पदया एसुलियन कल्चर से संबंधित। फिर उसके बाद ज्वालापुरम, रवि कोरी सत्तार ने यहाँ काम किया है। और फिर उसके बाद बटाडम्बालैंड और फिर कोल्डिहवा, जी.आर. शर्मा, नियोलिथिक, यानी कि ऑप्शन बी।
इसमें अतिरम्पक्कम सर पे सबसे पहले, जिसकी डेटिंग 15 लाख और 19 लाख अब मानी जा रही है, 19 लाख हुई। तो अतिरम्पक्कम, और फिर उसके बाद ज्वालापुरम, फिर मुचतला चिंतामानुगवी, फिर मोरहाना पहाड़। सबसे पहले OCP क्वेश्चन नंबर 35 में, फिर उसके बाद BRW, और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा PGW, सबसे लास्ट NBPW, ऑप्शन बी। ग्लोबल विथ गोबलेट विथ पॉइंटेड बेस, हड़प्पा। और फिर चैनल स्पाउटेड एस सेप्ट जार्स, यानी कि 20 वाला एस आकार का घड़ा, ये भी हड़प्पा। तो हड़प्पा, हड़प्पा। और फिर उसके बाद इसमें आएगा लोटे के आकार का घड़ा, ये चालकोलिथिक, लोटा सेप्ट जार्स, चालकोलिथिक, यानी कि 2/3। एंड देन स्प्रिंकलर्स या कुसान पीरियड में, ऑप्शन सी 2134। किंग सिमुक सातवाहन के समय में, और फिर उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम, गुप्तों का शासक, और फिर पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य शासक, और राजा राज चोल, चोल शासक। सबसे पहले यहाँ कदम्ब, फिर उसके बाद चालुक्य, यानी कि 2-4, ऑप्शन बी में, और फिर उसके बाद राष्ट्रकूट, और फिर चंदेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कण्व, सातवाहन, कदम्ब तथा गंग, यानी ऑप्शन डी। लेट स्टोन एज साइट्स ऑफ ऑल काइंड्स आर वेरी न्यूमेरस इन वेस्टर्न सेंट्रल इंडिया एंड मैनी रॉक शेल्टर्स एंड फैक्ट्री साइट्स आर एक्सट्रीमली रिच, यानी पश्चिमी मध्य भारत की में प्रवृत्ति पाषाण युगीन सभी प्रकार के स्थल बहुसंख्यक हैं और इनमें कई शैलगृह तथा उद्योग स्थलों से समृद्ध हैं। सही है। बिकॉज इन अदर रीजन ऑफ इंडिया देयर आर नो रॉक शेल्टर्स एंड सुटेबल रॉ मटेरियल्स। रॉन्ग, ए करेक्ट, आर रॉन्ग। टिपिकल ओल्डवान साइट्स, द ओल्डेस्ट ऑफ द पैलियोलिथिक साइट्स आर फाउंड ओनली इन अफ्रीका। विशिष्ट ओल्डवान स्थल जो है पूरा पाषाण स्थलों में प्राचीनतम है और यह केवल अफ्रीका से प्राप्त हुआ है। तो सही है। बिकॉज होमो हैबिलिस डिड नॉट एक्सपैंड आउट ऑफ अफ्रीका, रॉन्ग, क्योंकि अब जो है साक्ष्य मिलते हैं अफ्रीका से बाहर के भी। सॉरी, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए करेक्ट, आर फॉल्स। The author of Middle Paleolithic culture in India were anatomically modern Homo sapiens। भारत में मध्य पूरा पाषाणकालीन संस्कृति के जनक आधुनिक होमो सैपियंस है। बिल्कुल सही। इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंशन ऑफ होमो सैपियंस फ्रॉम आउट ऑफ अफ्रीका, या होमो सैपियंस के अफ्रीका से बाहर का विस्तार करने से संबंधित है। दोनों सही, दोनों सही माने जाते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन सेमी अराइड एरिया, करेक्ट, क्योंकि यह अर्ध शुष्क क्षेत्र में IVC कल्चर का विस्तार होता है और यहीं पर वो डेवलप होता है। दिस वाज बिकॉज रिवर वाटर वाज फ्रीली अवेलेबल इन दिस एरिया, सही है, क्योंकि यहाँ जो है नदियों का पानी अबाध रूप से उपलब्ध था, तभी तो IVC कल्चर जो है पूरा का पूरा अगर देखें तो नदियों के किनारे ही बसा। तो बोथ आर करेक्ट। मेगालिथिक पीपल कुड नॉट डेवलप अर्बनाइजेशन, करेक्ट, क्योंकि लोहे के उपकरण कृषि के पैमाने पर प्रयोग नहीं हो रहा था। बिकॉज आयरन टूल्स का जो प्रयोग है वो कृषि के लिए नहीं कर रहे थे। तो यह भी कहीं ना कहीं कारण माना जाता है।
द गुप्ता बिल्ट अ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, करेक्ट, बिकॉज दे डिड नॉट नो रॉक कट टेक्नोलॉजी, रॉन्ग, वो रॉक कट टेक्नोलॉजी जानते थे, ठीक है, तो इसलिए ए करेक्ट आर फॉल्स। द सातवाहन गॉट रॉक कट केव्स एक्सावेटेड, सातवाहन काल में शैल गुफाओं की खुदाई की गई, करेक्ट, क्योंकि उन्हें ईंट बनाने की तकनीकी का ज्ञान नहीं था, बिकॉज दे डिड नॉट नॉन ब्रिक टेक्नोलॉजी, रॉन्ग, ब्रिक टेक्नोलॉजी वो जानते थे। अशोकन कॉलम्स वेयर इन्फ्लुएंस्ड बाय ईरानियन पिलर्स, अशोक स्तंभ ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे, सॉरी, अशोक स्तंभ ईरानी स्तंभों से प्रभावित थे, तो सही है, लेकिन अशोक स्तंभ ईरानी स्तंभ के भांति एक प्रस्तर खंड के नहीं हैं, यह भी सही है, क्योंकि अब साक्ष्य मिलते हैं कि अशोक का जो स्तंभ है वो एक प्रस्तर खंड से नहीं बना है, ऑप्शन डी। रोमन कॉइन्स आर फाउंड इन मैनी प्लेस ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत के कई स्थानों से रोमन मुद्राएं मिली हैं, सही बात है, अरिका मेडी इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, पांडिचेरी की और भी काफ़ी सारी जगहों से मिले हैं। दक्षिण भारत से रोम का व्यापारिक संबंध था, साउथ इंडिया वाज इन ट्रेड कॉन्टैक्ट विद द रोमन वर्ल्ड, करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। द पंच मार्क्ड क्वाइंस डू नॉट हैव एनी लीजेंड, आहत मुद्रा पे कोई लिपि नहीं मिलती है, करेक्ट, क्योंकि उस समय लिखने की कला अज्ञात थी, यह गलत है, लेकिन कला हमारे यहाँ IVC से ही मिलती है हमें। ए करेक्ट आर फॉल्स। इंडस सिविलाइजेशन इज ए कोवियल विथ द साउथर्न नियोलिथिक कल्चर, यानी सिंधु सभ्यता दक्षिणी नवपाषाणिक संस्कृति के समकालीन है, करेक्ट, दक्षिण भारत से सिंधु सभ्यता का कोई स्थल प्राप्त नहीं हुआ है, गलत, दक्षिण भारत से भी हमें सिंधु सभ्यता के कुछ प्लेसेज मिलते हैं, ए करेक्ट आर रॉन्ग। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियोज में हम जून 2012 का प्रीवियस सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, और आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।